ये खुशियाँ ये दुख दर्द सारे हैं सिला जो अम्ल है हमारे। जो रुलाएगा खुश कब रहेगा, जो करेगा वो एक दिन भरेगा। लंबी जितनी हो जिसकी भी मोहलत, सब पे हावी है कानून कुदरत। हेलो हेलो हेलो। कहाँ फोन कर रही हो? अदनान को काम भी करने दिया करो, क्या फोन पर भी मेरी चुगलियां करोगी? नहीं ताईजान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो घर पे फोन कर रही थी। ओहो, अभी परसों तो तुम्हारी बहन और भाई मिलकर गए, फिर उदास हो गई हो? तुम्हारे बाप ने जहेज में तो कुछ खास दिया नहीं, और फोन तुम ऐसे करती हो जैसे पता नहीं क्या बात। हाय हाय, क्या हुआ जीरा? है इतना कौड़ा प्याज है कि आंखों के अथरू नहीं सूख रहे। और कभी तू भी प्याज काट लिया कर। अब मुझसे नहीं होते ये औरतों वाले काम। हाँ, आगे तो तू बड़े मर्दाना काम कर रहे है ना। प्याज नहीं कटना ना तो ना कट, तुझे क्या कौन रहा है? ओ बाबा, तेरे साथ तो मजाक करना भी फजूल है। आ देख, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, आइंदा अगर मैं तुझसे मजाक कर जूं, एडी केड़ी गल है। अच्छा, ज्यादा गुस्सा ना कर। ओए, तुझे पता है इस घर में क्या हो रहा है? क्या? बड़ी बेगम साहिबा ने ना अपना आप खाना शुरू कर दिया। जोया बाजी को तो खड़े खड़े सुना देती है, और हमारी जोया बाजी इतनी मासूम, शक्ल से ही बेचारी लगती है। तुमने समझाना था ना उस मासूम बाजी को कि इस औरत का गुस्सा ना करे। पता नहीं क्या हो गया बेगम साहिबा को, पहले तो बड़े लाड चाह से ब्याह कर लाई थी। हाय है बख्शू, तू कुछ नहीं जानता। वो जोया बाजी की सुतेली माँ है ना, बड़ी बेगम साहिबा का बड़ा दोस्ताना है, और वो उनकी लाडली बेटी रबिया, रोंदी शक्ल, वो तो जोया बाजी का वजूद बर्दाश्त ही नहीं कर रही। और चलो अल्लाह करम करेगा, हमने क्या कहना। वैसे जीरा, एक बात बताऊं तुझे, जोया बाजी है बड़ी अच्छी। अच्छा, तो मैं अच्छी हूँ? वैसे तुम दोनों भी बहुत अच्छे हो। और जी क्यों शर्मिंदा करते हैं, मेरी माँ भी यही कहती थी। एडी केड़ी गल है। सर, मुझे कहा गया था कि आपने पुराना रिकॉर्ड चेक करना है, मैं ले आई हूँ। अच्छा, मुझे पता लगा आपको काम ही नहीं आता है। जी, तो ठीक है, आप किसी और को जॉब पे रख लें। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। अरे तुम, हाँ मैं। अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मैं हूं ना तुम्हारा नया जीएम। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि नए जीएम साहब आ रहे हैं। क्यों, मैं तुम्हें जीएम नहीं लगता? पता नहीं। अच्छा, अभी सब पता चल जाएगा तुम्हें। क्या पता चल जाता है? यही कि जुबैर साहब 2 माह के लिए मुल्क से बाहर गए हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में मैं यहाँ का कायम मकाम जीएम हूँ। सो फ्रॉम नाउ आई एम योर इमीडिएट बॉस। नौकर की नखरा की। पहली बार तुम्हें मुस्कुराते देखा। अब ये मत कहना कि अच्छी लगती हो। मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता। हक की बात कहने की इजाजत है तुम्हें। बहुत शुक्रिया, एहसान अजीम होगा आपका।
नताशा आपी, बाबा तो उस चुड़ैल के साथ बाहर खाना खाने चले गए। फिर मैंने सोचा हम भी इधर ही खा लेते हैं। अब तो सब कुछ बिखर चुका है। आपी प्लीज मत रोए ना। देखिए मैं आपसे छोटा हूँ मगर रोता नहीं हूँ। तुम्हारी आंसुओं से दोस्ती नहीं हुई ना, क्या मतलब? तुम नहीं समझोगे। अच्छा नताशा आपी, मैं समझना भी नहीं चाहता, बस आप खाना खाए। आए। मामा आज खाना बहुत लजीज है। आपने कोई खास तरीके से बनाया क्या? हाँ बेगम, आज तो खाने की लज्जत ही कुछ और है। इट्स टू गुड। मुझे तो लगता है मैं 2 दिन का स्टॉक खा के उठूंगा। पता नहीं इतना मजेदार खाना दोबारा मिले ना मिले। ताईजान आप ये लेना, मैंने मुख्तलिफ तरीके से बनाया है, देसी घी का तड़का लगाकर। आपको बहुत पसंद है ना? हमारे घर में खानों में आज तक देसी घी इस्तेमाल नहीं हुआ और तुमने इसमें डाल दिया। आइंदा ऐसा मत करना। जी ताईजान, मैं तो ये समझी थी कि आपको पसंद है। मेरी पसंद का इस घर में किसको ख्याल है? सारी जिंदगी मेरे खानों की तारीफ नहीं की। और अदनान, आज बेगम के आते ही तुम्हें खाना लजीज लगना शुरू हो गया। अरे बेगम, कैसी बात कर रही हो? अच्छा था तो तुम्हारा जिक्र कर रहे थे ना। अच्छा खाना तो सिर्फ तुम बना सकती हो। नहीं, तुम सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाने के लिए मेरा नाम लेके मेरी तारीफ की है। अरे मामा प्लीज, आप नाराज क्यों हो रही हैं? बाय गॉड, आप जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। क्यों ऐसा बिहेव कर रही है मामा? तुम तो मुझसे बात ही मत करो। माँ की कोई फिक्र है तुम्हें? 2 घड़ी भी मेरे पास नहीं बैठते, आते बीवी बुला लेती है, हर वक्त सर पे सवार रहती है। कोई फिक्र नहीं है तुम्हें, ना किसी के आने का पता ना जाने का। मामा प्लीज, फॉर गॉड सेक, ऐसा कुछ नहीं है। देख रहे हैं हबीब, आपके लाडले को जवाब देना भी आ गया। पता नहीं क्या तावीज खोल के पिलाए इसने। मैं तो अपने घर की समझ के लाई थी, इतनी चालाक निकलेगी मुझे नहीं पता था। मामा, इसमें भाभी का क्या कसूर है? तुम चुप करो, बीच में मत बोलो। कौन से हीरे जवाहरात लेकर आई है तुम्हारी भाभी? मैंने जेवर चेक करवाया था, वो भी इसके बाप ने खोट मिला जेवर दिया है। अरे मुझे तो लोगों को बताते हुए शर्म आती है। कोई चीज भी तो ढंग की नहीं लाई, ना ढंग का जेवर, ना इसका फर्नीचर। अरे क्या था जो मुझे भी थोड़ा सा जेवर दे देते? आखिर बेटा भी आया था मैंने। अच्छा, तो तुम जोया के ससुराल जाके उससे मिलाई हो? हाँ, तुमने गए वहां पर? नहीं यार, 1 आध दिन में जाऊंगा। मुझे लगता है वो बहुत खुश है। उसने मुझे फोन भी नहीं किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है नासिर। तो फिर कैसी बात? उसकी ताई को तुम अच्छी तरह से जानते हो, वहां पर कोई खुश रह सकता है? हाँ, लेकिन जोया बहुत बहादुर लड़की है। मैं जानता हूँ वो एडजस्ट कर लेगी वहां। मुझे नहीं लगता। पता है रिमल, इंसान को अगर सहारा मिल जाए ना, वो गिरता नहीं है। मैंने एक बात नोटिस की है, अदनान जोया से बहुत प्यार करता है। पता नहीं, अदनान से तो मेरी तफसीली मुलाकात हो नहीं सकी, लेकिन हाँ, जो उसका भाई है ना जैन, वो मुझे कुछ अजीब सा लगा। क्या कहा तुम? अच्छा लगा है? खुद से अंदाजा लगा लो। बहुत गहरी बात की है तुमने। बातों से ज्यादा मैं खुद गहरी हूँ। जी हाँ, जानता हूँ मैं, इसलिए हम तो पूरे के पूरे डूब चुके। बस अब देखना ये है कि किनारा कब मिलता है। नासिर, हर वक्त रोमांटिक मत हो जाया करो। और तुम सारे रोमांस की ऐसी की तैसी कर दिया करो। नासिर, यू आर जस्ट माय फ्रेंड, ये बात याद रखा करो। हेलो हेलो जी, फरमाइए।
यार सुबह सुबह तो चैन से सोने दिया करो। ओह जनाब, जल्दी कॉलेज पहुंचे, आपकी तो नींद ही नहीं खत्म होती। क्यों भाई, कॉलेज में ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो मुझे आके सुलझानी है? यार बातों का वक्त नहीं है, सब लोग रिहर्सल्स पर पहुंच गए हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, बस जल्दी से आ जाओ। ओके बाय। अच्छा बाबा, पहुंच रही हूँ, बाय। हेलो, हाउ आर यू पोपी? आई एम प्रीटी गुड ट्वीटी। हाउ आर यू? भूल गई ना? लेकिन देखा, मैं नहीं भूला कुछ भी। मैं भूल सकती हूँ, ये हो सकता है? और इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है ना? अच्छा, मतलब अब अगर मैं सुबह फोन करूंगा तो ये पूछा जाएगा कि खैरियत, सुबह सुबह फोन किया है? पोपी, मैं तुमसे नाराज हूँ। कितने दिन हुए हैं तुम्हें यहाँ चक्कर लगाए हुए? खाला कैसी है? हाँ, सब घर में खैरियत से हैं। अम्मी थोड़ी उदास थी, एक्चुअली वो तुम्हारे ससुराल आने में झिझक रही थी। तो फिर कब आ रहे हो? देखो जल्दी आना, वरना मेरा पता है ना। जी हाँ, सब पता है मुझे। अच्छा जोया, वो रिमल तुम्हारे यहाँ आती है या नहीं? अच्छा, तो इसलिए फोन किया है तुमने? मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, खाला को सलाम देना और जल्दी आना। बाय। अब उठ भी जाएं, हर वक्त देखते ही रहते हैं। अब इतनी भी हसीन नहीं हूं मैं, मुझे भी देर करवा दी। जल्दी से आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम पापा। अस्सलाम वालेकुम। मामा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी बहू को बाहर घुमा फिरा लाऊं। तुम्हें घुमाना फिराना भी आ गया? भाई शादी की है, इतनी खूबसूरत बेगम है, उसका कहा कैसे टाल सकते हैं? नहीं ताईजान, मैंने तो कभी भी इसरार नहीं किया कहीं जाने के लिए। बस अब रहने भी दो जोया, इसकी डोर तो तुम्हारे हाथ में है। अब भला मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है? जाओ। ऐसे कैसे चले जाए मामा, जब तक आप प्यार से इजाजत नहीं देंगी हम एंजॉय नहीं कर सकेंगे। प्लीज मुस्कुरा दीजिए। खुदाफिज। खुदाफिज साहबा, चलो। आप कुछ कहती क्यों नहीं है इसे? मैं क्या करूं, पता तो है तुम्हारे पापा का, की तरफदारियां करते रहते हैं। तो आप हंस हंस के इसको ऐसे ही टालती रहेंगे? आप इसको 2 चांटे लगाएं, सारे जेवर अपने पास रखें, देखना कैसी सीधी होगी। बाबा आजकल कॉलेज में प्ले की प्रैक्टिस चल रही है, मुझे फोन आया था, इसलिए मुझे जाना है। जाओ। पहले क्या तुम मुझसे पूछ के जाती हो जो आज परमिशन ले रही हो? बाबा मैं आपसे बहस नहीं कर सकती, क्योंकि अब आप अपने दिल की बात कहना भूल गए और दूसरों के जहन से सोचते हैं। तुम लोग मुझसे कुछ मत पूछा करो, जो तुम्हारा दिल करे वो किया करो। बाबा औलाद के साथ लाताल्लुकी बहुत महंगी पड़ती है, और देखिएगा वक्त इसकी गवाही जरूर देगा। खुदा हाफिज। देखा देखा आपने अपनी लाडली की 10 गज लंबी जुबान का हाल। भाई तौबा है, हमारी तो जुर्रत नहीं होती थी कि अपने माँ बाप के सामने आंखें ऊपर कर लें। यही होता है बेजार लाड प्यार का अंजाम। वो जोया का कोई फोन तो नहीं आया? लो, ये दूसरी कहां से याद आ गई? अब एक से बेइज्जती करवा के दिल नहीं भरा आपका? और सच पूछे ना, मुझे तो जहर लगता है वो इंसान जो आपकी इज्जत नहीं करता, जो आपका सगा नहीं है। और जोया को क्या जरूरत पड़ी है आपको फोन करने की, आपका पूछने की? उसने तो पलट के अपने बाप को एक फोन तक नहीं किया। सास बता रही थी उसकी नफरत करती है वो आपसे, कोसती रहती है वहां पर आपको, हर वक्त बुरा भला कहती रहती है आपको। तौबा है।
अच्छा चलें, छोड़े ना, आइए कहीं घूमने चलते हैं, फ्रेश हो जाएंगे आप। आइए, वैसे भी इस घर में तो सांस तक लेना मुश्किल हो गया है। चलिए ना। चलो। एक बात पूछो? हाँ पूछो। तुम्हें आखिर मसला क्या है? तुम इमरान के साथ ऐसे सलूक क्यों करती हो? मैं तुम्हें एक मशवरा दूं? हाँ बोलो। तुम इमरान को सहारा दे दो। क्या मतलब? हाँ भाई, वो तुम्हारी तरफ माइल हो जाएगा। बहुत बेशर्म हो तुम। इसमें बेशर्मी वाली क्या बात है? मुझे कहती हो खुद उससे प्यार कर लो। वो तुम्हें पसंद करता है, वो तुमसे प्यार करता है। अच्छा बाबा, अब छोड़ो उसके जिक्र को, कोई और बात करते हैं। वो बताओ क्लास का कैसा रहा? और ठीक था। सर काइंडली प्लीज इस पे सिग्नेचर्स कर दें। श्योर। एक बात तो बताओ, क्या तुम बाकी जुबैर साहब की जगह पर आ गए हो? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आता क्या? मुझे तो लगता है कि तुमने दोस्त बनकर जुबैर साहब की पीठ में छुरा घोंपा है। चलो, मोहब्बत पे तो तुम्हें शक था ही, दोस्ती पे भी होने लगा? नहीं, वो इतने दिनों से आ नहीं रहे ना। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें सीट पे अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। चलो शुक्र है, वरना तुमने तो हाँ कह देना था। क्या बात है अदनान, माँ पे बड़ा प्यार आ रहा है? अरे बाबा, आपको तो पता है मैं मामा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं हर लम्हा हर पल अपनी मामा के दिल में रहता हूँ। क्यों मामा? बेटा, तेरी मोहब्बत ने ही तो मुझे हासिद बना दिया। तू समझता ही नहीं है। मामा, ये प्यार भरा जुमला कभी इस छोटे बेटे के लिए भी बोल दिया कर। तेरी शादी होगी तो बोला करेंगे। एक मिनट बाबा, जैन तो अपने बड़े भाई से जलता है क्या? एक बात कान खोलकर सुन लो, मामा सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते। क्या बात है बेटा, आज बड़े दिनों बाद माँ पे मोहब्बत निछावर कर रहे हो, कोई काम है क्या? अरे नहीं मामा, पहले आप मुझे मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि मरी में शोरूम के लिए जो जगह का मसला बना हुआ था बाबा, अब वो हल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके लिए मुझे कुछ महीनों के लिए मरी में रहना पड़ेगा। मुबारक हो बेटा, जमील साहब से बात हो गई थी? अरे बाबा, जमील साहब का तो कोई मसला ही नहीं था, बस अब मामा मुझे और अपनी बहू को इजाजत दे दें तो हम मरी चले जाए, क्योंकि मामा की मर्जी के बगैर हम मरी नहीं जा सकते। हाँ बेटा, हमने तो शादी के बाद खूब सैर सपाटे किए थे। अब बेगम तुम भी बच्चों की खुशी में शरीक हो जाओ। मेरा बेटा हर काम मुझसे पूछ कर करता है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे मामा, मैं तो आपके लिए पूरी दुनिया मार दूं। चलो अच्छा, मैं और जैन यहाँ का काम संभाल लेंगे। वैसे बेटा, जोया हमारे लिए है बहुत लकी। यू आर राइट बाबा, जोया हमारे लिए वाकई लकी है। यार साजिद, कभी पापा को भी कुछ देखने दिया करो, हेडलाइंस देखना चाह रहा हूँ यार, तुम देखने नहीं देते मुझे। अम्मी जी, एक बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बेटा, कहो, 1000 बातें कहो, मैं तो तुम्हारी बात सुनने को तरसती हूँ बेटे। बात दरअसल ये थी कि मैं, बल्कि हम दोनों चाह रहे थे कि आप। बेटा, तुम जिंदगी में पहली बार मुझसे बात करने के लिए झिझक रहे हो, क्या बात है? कहो बेटा, मैं हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। उफ, आप तो बात की लस्सी बना देते हैं। अम्मी, बात दरअसल ये है कि कासिम ने घर ले लिया और गाड़ी अम्मी ने कहा है वो लेकर देंगे, और हम शिफ्ट होना चाहते हैं अगले हफ्ते में। अम्मी, हम अगले हफ्ते शिफ्ट होना चाह रहे हैं, आप चाहें तो आप भी हमारे साथ शिफ्ट हो सकती हैं। बुक इस घर में क्या रखा है? मैं तो दादी के साथ ही रहूंगा। चुप करो, जब बड़े बोल रहे होते तो बीच में नहीं बोलते। बेटा,
मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। ये तुम्हारे बाप का घर है। ठीक है, आपकी मर्जी है। हमारा फर्ज रखोगी? पहले मैं अपने रख लूं। अच्छा, ये शर्ट इज योर फेवरेट कलर। और ये अरे ताईजान, आप आए ना, बैठे। अदनान, तुम जा रहे हो? मेरा तो दिल उदास हो जाएगा। बहू को जरा जल्दी भेज देना। ताईजान, अगर आप कहती हैं तो मैं रुक जाती हूँ। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। तुम्हारा जल्दी आने का इसलिए कह रही थी कि अभी हमारे तमाम रिश्तेदारों ने इस घर की बहू से मुलाकात भी नहीं की। मामा, आप फिक्र ना करें, मैं जोया को जल्दी भेज दूंगा। अगर आप कहती हैं तो मैं जोया को नहीं लेके जाता। वैसे मेरा तो ख्याल था कि ना ही जाती, कुछ अरसे बाद चली जाती, पर अगर तुम खुश हो तो चली जाए। आप ताईजान से बहुत डरते हैं। डरता नहीं हूं, इश्क करता हूं अपनी मामा से। और जो मुझसे कहा करते थे? तुमसे तो मैं मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत और इश्क में बहुत फर्क होता है। माँ और बीवी में भी बहुत फर्क होता है। मैं जानता हूं जोया, तुम्हें मामा की बात बुरी लगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मामा की कोई बात बुरी नहीं लगती, और तुम्हें भी नहीं लगनी चाहिए। मैंने कोई शिकवा तो नहीं किया। शिकवा तो नहीं किया, लेकिन आंखों की शिकायत को मैं खूब समझता हूं। लेकिन एक बात है, आप हो बहुत अच्छी। अच्छा, मैं वाकई बहुत अच्छी हूँ? अच्छी हो, लेकिन कुछ खास नहीं। ठीक है, अगर मैं खास नहीं हूं तो फिर आप कोई खास ढूंढें। अरे मैं मजाक कर रहा था। बहुत अच्छी हो। अब जल्दी से पैकिंग करो, क्योंकि हमें जल्दी निकलना, वरना लेट हो जाएंगे। ओके ओके। कासिम, कासिम, क्या हो गया यार? इतने अरसे बाद सुख का सांस मिला और तुम सो रहे हो। अच्छा। हाँ, उस घर में मैं ज़ेनी मरीजा बन गई थी। तो अब तो खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन साजिद का मसला मुझे परेशान कर रहा है। क्या हो गया रबिया? हर बात पे इतनी टेंशन नहीं लेते। जो चाहती थी वो हो गया ना। सो जाओ आराम से, मुझे भी सोने दो। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं क्या बताऊं, मुझे तो दुख हो रहा है। तुमने सुतेली होकर इतना कुछ किया। कौन करता है, लेकिन वो तो तुम्हारा नाम सुनना पसंद नहीं करती। बस जी, कुछ ना पूछे। क्या बताऊं आपको, मैंने तो हमेशा इनके लिए अच्छा ही सोचा है, मगर खैर, मुझे तो तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई थी, और तुमने मेरे घर आकर इस खुशी को दुगना कर दिया। देखिए जी, वो तो शाइस्ता का ज़र्फ था जो उसने किया। उसका तो नाम मत लो मेरे सामने। मैंने तो ये सब कुछ जोया की खातिर किया है। वैसे भी जोया बेचारी कहाँ धक्के खाती। और देखिए ना, मैं तो सौतेली माँ होकर भी उसकी सगी माँ से ज्यादा सोचती हूँ उसके लिए। मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करती हूँ। देखिए जी, बेटी तो वो आखिर शाइस्ता की है ना, खुद से रहे जरा। रोब रखिएगा अपना, कहीं मुट्ठी से निकल ना जाए आपकी। हेलो सर,
क्या हाल है? बैठिए प्लीज। आप सुनाइए सर। मैं बिल्कुल ठीक। सर आजकल आपसे बात बहुत कम हो रही है। बस आजकल काम की मसरूफियत कुछ ज्यादा है और फिर आपको तो पता है कि घर में वक्त भी देना पड़ता है। जी जी सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी आजकल आप बहुत ज्यादा वक्त घर पर गुजारते हैं। ये बात तुम अच्छाई में कर रहे हो या फिर मुझे बुराई के तराजू में तोल रहे हो? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा। जोया को भिजवाया या नहीं? आपका हुक्म सारा आंखों पे मामा, वो शाम तक पहुंच जाएगी। हाँ, ज्यादा लाड नहीं करवाने वरना सर पे चढ़ जाएगी। अरे मामा, वो आपकी बहू है, जैसे मर्जी रखे। मैं उसको लेकर आई हूँ, मैं ही उसका ख्याल रखूंगी। मुझे पता है। बेटा तुम भी जल्दी आ जाना, कारोबार में ना फंसे रहना। मामा मैं जल्दी चक्कर लगाऊंगा, आप परेशान मत हो। अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना। ओके मामा, अल्लाह हाफिज। रेहाना, रेहाना, रेहाना। जी बीबी जी, खैरियत तो है? आज बड़े गुस्से में लग रही हैं। फजलदीन किधर है? वो तो जी बाहर भूल गया। एक तो जब मुझे बाहर जाना होता है ना, वो घर में मौजूद नहीं होता। मुझे गाड़ी की चाबी ला के दो। वो तो जी बड़ी बीबी के। कौन सी चाबी? फजलदीन सिर्फ सुबह के वक्त छोड़ने जा सकता है, बाकी का वक्त मुझे और भी बहुत से काम होते। और रही बात चाबी की, तो आवारागर्दी करने के लिए मैं चाबी नहीं दे सकती। 6 चक्कर तो आप लगाती हैं बाहर के, हमें क्या पता कहाँ जाती हैं। अपनी हद में रह लड़की। हद से बढ़ने वालों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, खास तौर पे तुझे और तेरी उस बहन को। बहन तक ना ही जाए तो बेहतर होगा, मुझ तक ही रहें, क्योंकि शायद उसके पास आपको जवाब देने के अल्फाज नहीं होंगे, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है आपको कहने के लिए। बकवास बंद कर अपनी। आने दे अपने उस बाप को, फिर बताती हूँ तुझे। आने दो तुम्हारे बाप को, आने दो तुम्हारे बाप को। ये सुन सुन के ना मेरे कान पक गए। और वैसे भी खौफ अपनों का होता है, गैरों का नहीं। आप शायद भूल रही हैं कि आपने हमसे हमारे अपने ही छीन लिए। अब इस खौफ का डरावा देना बंद करें और अपने अंजाम की खैर मनाएं। ये गाड़ी जोया आपी की थी, लेकिन गाड़ी देने वाला ही गया तो मैं भी लानत भेजती हूँ उस गाड़ी पर। और यहाँ ना मुझे रिक्शे में बिठा के आओ। बदतमीज, बदलिहाज, पता नहीं किससे मिलने जाती हो जो तुम्हारी जबान में तलवार जैसी तेजी आ गई। अपने गिरे बांध में झांक कर देखो, तुम्हें 3 बच्चों का बाप मिल गया है। सिर्फ इस एक जुमले पर गौर करोगी ना, तुम्हारी पूरी उम्र गुजर जाएगी। और हमारा इतना ख्याल मत किया करो। जिससे भी मिलने जाती हूँ ना, याद रखना कभी भी किसी का हक नहीं मारूंगी। और रेहाना, तेरी तो मैं हंसते मिटा दूं। ये लो मन्नू, गर्मा गर्म पकोड़े खाओ। मुझे पता है मन्नू को मेरे हाथ के खाने बहुत पसंद है। खाला जान, मुझे मम्मा बहुत याद आती है। हाय हाय मेरा बच्चा, क्या हो गया? क्यों परेशान हो? क्या हुआ बेटा? खाला मेरा दिल करता है मैं आपके पास आ जाऊं। जोया आपी के जाने के बाद मेरा उस घर में दिल नहीं लगता। मेरा दिल भी यही करता है कि मैं तुझे अपने पास ले आऊं, पर बेटा अपने बाप को अकेला उस चुड़ैल के पास छोड़ दोगे तो वो अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी। बस खाला आप मेरे लिए दुआ किया करें। आई रियली नीड योर प्रेयर्स। लव यू बेटा। कुछ फैसले कुदरत पर छोड़ देते हैं, घबराते नहीं। चलो शाबाशी, खाओ खाओ ना। तुमने अपनी मामा का ख्वाब नहीं पूरा करना। फिक्र न करे खाला, मामा के इसको आपको दूरा नहीं छोड़ूंगा। वैसे आपस की बात है, मामा का बिल्कुल ये ख्वाब नहीं था। मुझे तो जूते पड़ते थे एक्टिंग के नाम पर। मेरा प्यारा बेटा, रोया ना करो बस। तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। तुम रोते हो ना तो मेरा दिल भी दुखी हो जाता है। पापा, खैरियत बेटा? पापा मामा से कहें कि मुझे दादी जान के पास जाने दे। आप अपनी माँ को समझा के नहीं आए थे?
क्या? यही कि साजिद का पीछे छोड़ दे अब उन्होंने क्या कर दिया? तावीज करती है मेरे बेटे पर। रबी, कभी तो सोच समझ कर बात किया करो। मेरी माँ ने जो मेरे लिए कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों को तुम नहीं समझ सकती हो। अच्छा, तो तुम पर भी असर हो गया। पहले तो कभी तुमने इस लहजे में मुझसे बात नहीं की। तो मेरा लहजा भी बुरा लगता है? हाँ, लगता है। पापा मामा से मत लड़े, मैं नहीं जाता दादी माँ से मिलने। तुमसे समझदार तो ये बच्चा है। हाँ हाँ, मुझ में तो कोई अकल ही नहीं है। उस दिन शादी पर आपने इमरान भाई को डांट कर क्यों निकाला था? इमरान भाई? क्या मतलब? हाँ, मैंने तो उन्हें अपना भाई बना लिया है। जानना पहचान तू मेरा मेहमान, कोई जरूरत नहीं है इससे कोई भी रिश्ता रखने की। अगर शाइस्ता जिंदा होती तो वो घर आज खुशियों से भरा हुआ होता। पता है अम्मी, एक शख्स के जाने से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक माँ के जाने से घरों के घर बिगड़ जाते हैं। जीत शायद रूठ गई है मुझसे। मना किया है, पैसों को इकट्ठा कर, लेकिन तू मानते ही नहीं। जिंदगी शायद मेरे साथ जुआ खेल रही है और मैं इस जिंदगी के साथ। बस किसी तरह ये फुरकान काबू में आ जाए। मुझे तो बहुत डर लगता है उससे। उसका बंदोबस्त तो मैं करूंगी, बस तुम वहां सब कुछ अपने काबू में रखो। बस आप जल्दी से मेरे पास आ जाए प्लीज। रुसवाइयाँ